हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर चुके हैं, जिसका लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 1 to 10 में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 खत्म करे और अब अगले 5 लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर नंबर 3 इस फ्राइडे तक खत्म करके क्या शुरू कर लेंगे, फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे। तो बिना बात करे वीडियो लंबी हो जाती है भाई। चलिए, कल हमने क्या कर लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस और एयर के साथ रिएक्शन। भाई कई बार अच्छा समझाते हैं तो लंबी हो जाती है वीडियो, उसमें कोई खास बात नहीं है। मैडम बोर थोड़ी करती है, मैडम तो बातें ही करती है, बातों में समझा देती है। तो 30 या 40 मिनट का लेक्चर तो भाई हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 10th क्लास है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अगली हेडिंग डालिए। 4 रिएक्शन करनी थी हमें, हवा के साथ, पानी के साथ, एसिड के साथ और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। आज अगली 3 करके खत्म करेंगे, फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। कल इस फ्राइडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए जी, हेडिंग डालिए, मेटल्स के रिएक्शन वाटर के साथ। कल हमने क्या करी थी, एयर के साथ करी थी, तो आज किसके साथ करेंगे, आज किसके साथ कौन से कलर का पेन लिया जाए भाई, कौन से कलर का पेन लिया जाए, मुझे तो ये बताओ। रेड ले लूं, ग्रीन ले लूं, कुछ और ले लूं क्या? आज ये वाला कलर लेते हैं ना, ये तो दिख ही नहीं रहा है। हम लेते हैं आज ये लेते हैं पिंक। ये भी अच्छा वाला पिंक नहीं है, ये देखूं क्या? नहीं, ये भी मुझे पसंद नहीं है। ब्लू भी नहीं, ये देखें क्या? अच्छे नहीं लग रहे मुझे तो कोई कलर। ब्लैक ले लूं? चलो हम ऐसा करते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं, ग्रीन दिखता है। चलिए, मेटल्स रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। अब सबको पता होना चाहिए, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सारे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं भाई। तो सबसे लिखेंगे मेटल्स रिएक्ट विद वाटर गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्या था, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल प्लस वाटर गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद फिर से ये मेटल ऑक्साइड को पानी में मिला देंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाई है कैटरीना की। कैटरीना क्या मैम, सोडियम एंड पोटाशियम पानी में डालते ही आग लग जाती है। कल कराया था, जादूगर ऐसे बेवकूफ बनाता है तुम्हें, सब करके दिया तुम्हारी मैडम ने। अब भाई सीधी सी बात है, जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी ठंडा भी हो सकता है, पानी गर्म भी हो सकता है और पानी से हम भाप भी बना सकते हैं। तो पहले देखेंगे कौन ऐसे मेटल्स है जो ठंडे के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। अगर वो ठंडे के साथ रिएक्ट ना करे तो पानी को गर्म करके देख लेंगे। अगर वो गर्म के साथ भी रिएक्ट ना करे तो उसको उबाल के देख लेंगे। तो पहले देखते हैं कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। अब भाई कैटरीना का मतलब है के और Na, सोडियम एंड पोटेशियम। भैया वो तो इतने ज्यादा रिएक्टिव है, कैटरीना तो इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि उसको तो ठंडे में डालो तो भी रिएक्ट और गर्म में डालो तो और तेज रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे बात करेंगे जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। कोल्ड वाटर पूछा जाएगा, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है। तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम इतनी तेजी से, इतने भयंकर रिएक्ट करते हैं ठंडे पानी के साथ कि वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, आग, जादू हो जाता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। कब करा था मैम हमने ये करा था लेक्चर नंबर 1 में, जहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट ली जाती है। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स हमने करे थे, काऊ प्लस वाटर गिव्स आउट स्लेक्ड लाइम, याद रखा करो। और कैचेज फायर, देखो कैटरीना पानी के साथ रिएक्ट करा, कौन सा पानी, ठंडा पानी। तो मजाक में याद करो, कैटरीना ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाती है। बनाती क्या है, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस लॉट्स ऑफ हीट। चलो समझ नहीं आया, सुंदर नयन से देख तो लो कि देखो आग लगी हुई दिख रही है, आग लगी हुई दिख रही है। तो हाइड्रोजन गैस ने क्या कैच कर ली, फायर। इसीलिए इनको कहाँ रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। बड़ा अच्छा समझाया मैम। उसके बाद कैटरीना और साथ में उसकी कार। जब कैटरीना इतनी तूफानी है, तुम्हें लगता है उसकी कार तूफानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो कैटरीना भी रिएक्ट, उसकी कार भी रिएक्ट। पर भैया कार को देखने कम लोग आते हैं, कैटरीना अगर हमारे यहाँ आ जाए तो ज्यादा लोग देखने आएंगे। तो कैटरीना ज्यादा रिएक्टिव है, कार उतनी रिएक्टिव नहीं है। तो कैल्शियम भी रिएक्ट करता है बट लेस वायलेंटली। समझ के मजे से याद करो, कैटरीना तो हाई वायलेंटली आग लगा देती है, लेकिन उसकी कार लेस वायलेंटली रिएक्ट करती है और हीट प्रोड्यूस करती है, वो कम करती है, जिससे आग नहीं लगती है। समझ में आया? ठंडे पानी से 3 जने रिएक्ट करते हैं, कैटरीना और उसकी कार।
सीधी सी बात है, याद कैसे रखेंगे? ठंडे पानी से रिएक्ट कौन सबसे ऊपर वाले, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले, कैटरीना एंड कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना और उसकी कार ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन कैटरीना तो आग लगा देती है, लेकिन कैल्शियम सिर्फ कैच नहीं करता है फायर, H2 गैस कैच नहीं करती है फायर। बात समझ में आ गई? तो कैल्शियम सॉलिड हमने फेंका पानी में, तो वो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आग नहीं लगेगी। इसको मैडम पानी गर्म में फेंक दे तो आग लग जाएगी। गर्म पानी में तो लगनी है, जब ठंडे में कोई चीज कम होएगी तो गर्म में तो वो ज्यादा होएगी। कैटरीना आग क्या भुचाल ही मचा देगी गर्म पानी में तो, ठीक है। तो याद रखना, कैटरीना और उसकी कार ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैटरीना आग लगा देती है, कार आग नहीं लगाती है। समझ में आ गया? उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, आग नहीं लगाता कैल्शियम, लेकिन क्या है ना, वो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैल्शियम पे चिपक के ऐसे ना उसको तैरा देती है, ऐसे तैरने लग जाती है। कार उसकी है ना पानी में तैर रही है, ऊपर ऊपर कैटरीना की कार ऊपर पानी में तैर रही है, तो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तैरना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऐसा तो मैडम हमारी मैडम ने तो कुछ क्लास में पढ़ाया ही नहीं, ऐसा है क्या भैया? ये आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मैडम ने तो पढ़ाया होगा, हमने ही कहीं और ध्यान दिया होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं बैच में कि मैडम ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? आते हैं भाई, ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। मस्ती मस्ती जो तुम्हें बड़ी आसानी से पढ़ाई जा रही है ना, वो चीजें बड़ी मुश्किल हैं, तुम्हें मैं बहुत आसानी से पढ़ा रही हूँ, मतलब इतना मजे से। तो उसकी कार पानी में तैर रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे जो हाइड्रोजन गैस निकली थी वो उसकी कार को ऊपर तैरा रही है। तो हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, वो हाइड्रोजन गैस जो निकली थी जिसमें आग तो लगा ही नहीं थी, तो वो उसको तैरा देती है। आई थिंक समझ में आ गया। अब चलते हैं, गर्म पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है? कैटरीना ने कार मांगी। तो चौथा कौन है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किससे करेगा? गर्म पानी से, क्योंकि ठंडे से तो करता नहीं, वो ठंडे से तो सिर्फ कैटरीना और उसकी कार करती है, कैटरीना ज्यादा करती है, कैल्शियम बेचारा कम करता है और पानी में तैरने लग जाता है। मजे से याद हो गया। अब जिसने गर्म पानी कौन मांग रहा है, ऐसे याद करो, गर्म पानी कौन मांगता है? मैग्नीशियम ही मांगेगा, क्योंकि उसके तो नाम में ही मैग्नीशियम है, मांगे है। तो मैग्नीशियम क्या मांगता है? गर्म पानी मांगता है, और मैग्नीशियम भी गर्म पानी में क्या हो जाता है? फ्लोट करना शुरू हो जाता है। जैसे कार मांगी, कार और मैग्नीशियम दोनों ही गर्म पानी में फ्लोट करते हैं, लेकिन कैल्शियम क्या है? ठंडे पानी से रिएक्ट करके फ्लोट करता है, हाइड्रोजन गैस उससे स्टिक हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो आप कहेंगे बिकॉज हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू देयर सरफेस। मांगा मैग्नीशियम सॉलिड डालेंगे गर्म पानी में और हम देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में गैस निकल जाएगी। मैडम आसान है, आसान लग रहा है। ठंडे पानी के साथ गर्म पानी के साथ बचा क्या? स्टीम। तो अगला चलते हैं, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्ट जैन, ऑल्ट जैन फिर, ऑल्ट जैन फिर, ऑल्ट जैन फिर। तो ये बाकी निचले तीनों, जो ऊपर वाले तीन ठंडे पानी के साथ, फिर मैग्नीशियम ने गर्म पानी मांगा, और नीचे वाले तीन ऑल्ट जैन और आयरन ना ठंडे के साथ ना गर्म के साथ, वो भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। और यही रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 में बैलेंस करना सीखी थी, याद है? डब्बे लगा लगा के बैलेंस करना सिखाई थी, और वहां पे लिख के दिया था कि ये चैप्टर नंबर 3 में दोबारा आएगी। मैं हर चीज तुम्हें लिख के देती हूँ, जाओ अपने नोट्स में देखो। तो एल्यूमिनियम और आयरन सॉलिड जो हैं, उनको जब ठंडे और गर्म पानी में डालेगा तो कुछ नहीं। आयरन को डाल के देख लो, लोहे की कील ले लो, ठंडे पानी में डालो कुछ नहीं होएगा, गर्म पानी में डालो कुछ नहीं होगा, भाप में बहुत कुछ होएगा, भाप में बहुत कुछ होएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसीलिए मैंने उस रिएक्शन में चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पे गैस लिखा था और कहा भी था चैप्टर नंबर 3 में दोबारा बताऊंगी, क्योंकि कैटरीना और उसकी कार ठंडे पानी से, मैग्नीशियम गर्म पानी से, और ऑल्ट जन जो हमारे पास है वो भाप से रिएक्ट कर कर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उससे निचले वाले मैम, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्ट जैन फिर, उसके बाद वाले तो बच के भी है क्यों मिली, तो वो वाले भैया कुछ नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट इन द वाटर। जो एंड वाले निचले सीरीज वाले, इसलिए तो उनको लो रिएक्टिविटी कहते हैं, उनकी बेचारे न्यूट्रल है, कुछ नहीं है। मैं अपने सोने को पानी में डाल दूं तो क्या वो रिएक्ट थोड़ी कर जाएगा? ऐसा होता तो फिर नहा ही ना पाते, ठीक है। तो अगर सोना रिएक्ट करता तो फिर उसको पहनते कैसे? क्योंकि पानी के हाथ तो लगते ही रहते हैं सारा दिन। तो गोल्ड और ये सब पानी में रिएक्ट नहीं करते, पता लगा आग लग गई, ऐसे थोड़ी है भाई। बस तो पूरी पानी के साथ पूरी खत्म हो गई बातों बातों में। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्ट जैन फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ऊपर वाले ठंडे से, बीच वाले
एक जो मैग्नीशियम वो गर्म से, नीचे वाले 3 स्टीम से, और बिना नीचे वाले बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। बनाते क्या है, हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, या फिर हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस उनसे चिपक जाए तो वो तैरने लग जाते हैं। उसके बाद मैम मेटल की रिएक्शन हमारे पास एयर से हो गई, कल करी थी। मेटल की रिएक्शन पानी से हो गई, आज कर ली, सॉरी। अब करेंगे मेटल की रिएक्शन एसिड से, जो कि हम कहाँ करके आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में करी थी, याद है। एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें बताया था, मधुमक्खी काट जाए लोहे का रगड़ लो, लोहे का रगड़ लो। आम भाषा से लर्न कराती हूँ, भूल नहीं सकते। लोहे का रगड़ते हो गर्म हो जाता है। मैंने तुम्हें कराया था दही, दही को कभी भी मेटल वाले बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि उसमें एसिड होता है, वो रिएक्ट करके पॉइजनस बना देता है। मम्मी को बताया था कि नहीं बताया था? मम्मी को तो वैसे केमिस्ट्री आती है मैम, क्या बताए। तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, मजे आ गए। तो एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैंने बचपन से करके आ रहे हैं, पहले लेक्चर में लगे थे ये। जिंक ने इसको हटा दिया, खुद आ गया, प्लस ये कर चुके हैं मैम। अब आती है इंपॉर्टेंट चीजें। हमने अभी अभी क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा, अभी भी पढ़ा कि कोई भी एसिड मेटल के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। बट केमिस्ट्री का दूसरा नाम, केमिस्ट्री का दूसरा नाम, केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शंस। इस चैप्टर में निरे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे हम। तो एक्सेप्शन क्या मैडम, वैसे तो हर कोई हाइड्रोजन गैस देता है, बट अगर एसिड निट्रिक एसिड हुआ, अगर एसिड कौन सा हुआ, निट्रिक, पूछा जाएगा आपसे किस एसिड से रिएक्ट करने पर मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देता, तो एक्सेप्शंस तो सबसे पहले याद करने मेरे बच्चों। एक्सेप्शन है निट्रिक एसिड, 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 एक्सेप्शन है। ऐसा क्या करता है मैडम जो कब से इसका नाम चिल्लाई जा रहे हो आप? निट्रिक एसिड मेरा बच्चा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या बला होती है मैडम, चैप्टर नंबर 1 में कराया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दे प्रॉपर्टी एजेंट क्या होता है, जो प्रॉपर्टी दिलाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे आपको। तो ये क्या करता है, चालाक है। ये H2 गैस जो निकल रही थी उसको अपनी तरफ से ऑक्सीजन देके उसको पानी बना देता है। तो निट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि H2 को H2O बना देता है खुद से ऑक्सीजन देकर। तो आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा, नेम 1 एसिड जिसके साथ अगर मेटल रिएक्ट करे तो H2 ना दे, तो आप लिखोगे निट्रिक एसिड। दूसरा सवाल पूछेगा वाई, वो क्यों नहीं देता, तो आप लिखोगे क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चालाक है, खुद की ऑक्सीजन दे के पानी बना दिया। वैसे तो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही थी। अच्छा, क्या ये चालाक जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, हमें फंसाने की कोशिश तो करता है, यहाँ कोठी है, वहां कोठी है, ले लो, ये बंगला है, वो बंगला, पर हम फंसते हैं क्या? कभी कभी फंस भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी फंसते। ठीक है, जैसे हम सूट लेने जाती है मम्मी, मम्मी से पूछना, लेने एक जाएगी, दुकानदार कहेगा मैडम इतना अच्छा सूट है आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये है वो, आप ले ही जाओ, एक की जगह 2 बांध देगा। पर मम्मी हमेशा थोड़ी बेवकूफ बनती है, कभी कभी तो बन भी जाती है, कभी कभी नहीं भी बनती। ऐसे इसमें बेवकूफ क्या बनना है, सूट लेने गई थी, ले आई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे कहने से समझाने का मतलब क्या है कि वैसे तो निट्रिक एसिड ज्यादातर में H2 से H2O बना देता है, पर फिर से मैं कहूंगी केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शंस। और यहाँ पे निट्रिक एसिड हर किसी को नहीं बना पाता, ज्यादातर तो अपनी ऑक्सीजन दे देता है, उसको प्रॉपर्टी दिखा दुखू के हमारे नाम करा देते हैं, लेकिन ज्यादातर निट्रिक एसिड ऐसा कर पाता है। लेकिन 2 ऐसे हैं जो इससे भी चालाक है। निट्रिक एसिड चालाक है, निट्रिक एसिड से भी चालाक है। कौन है निट्रिक एसिड से चालाक है? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, सेम से ही MMM वाले, माँ और माँ मैन वाले, मग मैन वाले। तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये सेम वाले क्या करते हैं, HNO3 यानी कि निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 ही देते हैं। ऐसा क्यों मैडम? नहीं लेते भाई, अगले रिएक्ट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेते ऑक्सीजन, उससे कहते हैं हम नहीं लेते। सूट वाला सूट तो दिखाते, मम्मी कहते नहीं लूंगी भाई, मैं एक ही लेने आई हूँ, एक ही लूंगी। ठीक है, तो मम्मी कह देती है मैं नहीं लूंगी भाई, सीधी सी बात है। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ऐसा है क्या मैडम? पिछले 2024 के केस स्टडी में पूछा हुआ, ये तुम्हारे सीनियर हो गए। सच्ची मैडम ये सवाल आया था 2024 में? भगवान 2025 में भी आ जाए, मैं तो टिक कर रहूंगा, यस मैंगनीज एंड मैंगनीज। बिल्कुल 4 नंबर में यही स्लाइड आई थी। पहला क्वेश्चन पूछा था कौन सा नहीं करता, निट्रिक एसिड, उसका आंसर था। दूसरा पूछा था क्यों नहीं करता, उसका आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तीसरा बताओ कि हमारे पास कौन से ऐसे 2 हैं जिन पे वो फिर भी H2 देता है, तो उसका आंसर था मैंगनीज एंड मैंगनीशियम।
ऐसा है क्या मैडम? बिल्कुल। ये देखो सब कुछ लिख के भी दे दिया है, अभी वाली बकवास लिखी है कि उनको रब करो, क्लीन करो, ये करो, वो करो, बल्ब से जगा के देखो एसिड के साथ। वही बात है, एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल के साथ होएगी हमेशा वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। बट क्या सारे मेटल्स एक जैसे रिएक्ट करते? नहीं मैडम। कैटरीना ने कार मांगी ओल्ड जैन फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो यही उन्होंने बोला अरेंज करके दिखाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैडम हम तो कर देंगे कैटरीना ने कार मांगी ओल्ड जैन फिर भी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है। तो देखो कार मांगी ओल्ड जैन फिर भी तो कर दिया मैडम, हमने तो शुरू से ही कर रखा है, चैप्टर 1 में ही याद कर ली थी ये। अगला चलते हैं, हेडिंग डालिए एक्वारीजिया। हेडिंग डाले एक्वारीजिया, पूछा गया सवाल है, एनसीईआरटी में भी है। मैडम आपको सारे सवाल रटे हुए हैं क्या? एक दादी अम्मा होएगी, एक वो आएगा सुनार के भेस में आएगा, उसको कहेगा अपनी चूड़ियां दे, मैं तेरी चूड़ियां गोरी निकाल देता हूँ। वो सोने की चूड़ियां करेगा, पर उसकी चूड़ियां हल्की हो जाएगी, वो दादी अम्मा रोने लग जाएगी और बाद में उससे पूछेगी निकम्मे तूने मेरे सोने की चूड़ियों से क्या निकाल लिया। तो वो चलाक सुनार जो था उसने एक्वारीजिया में डाल दिया। सब क्या है मैडम ये एक्वारीजिया जो हमारी दादी को पागल बना गया? अभी पूछते हैं इससे। तो ऐसा है क्या? मम्मियों को समझा देना अपनी कि ऐसे कोई आए ना कि लाओ सोने को गोरा कर दूं, ये कर दूं, वो दे मत देना, उनको एक्वारीजिया में डाल देंगे। मैडम क्या होता है ये एक्वारीजिया, बताओ जरा। बेटा एक्वारीजिया मैंने वैसे आपको बताया कि गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पर चालाक लोग होते हैं ना वो गोल्ड को भी रिएक्ट करा देते हैं। कैसे मैडम? एक्वारीजिया एक ऐसा सोल्यूशन है मेरा बच्चा जिसमें HCl ले लेते हैं 3 हिस्सों का, तो और एक हिस्से में HNO3। सारे ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से जो मिलकर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड बना लोगे 3 रेशो, ये रेशो पूछा जाएगा आपसे कि कितने रेशो में रहेंगे, आप कहोगे 3:1 में। 3 हिस्सा किसका लेंगे? HCl का। 1 हिस्सा किसके लेंगे? HNO3 का। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से 2 मिलाएंगे, तो HCl और HNO3, और दोनों कंसंट्रेटेड, जमा आग लगाने वाले ही, क्योंकि हमें सोने को भी अब तो सोल्यूट कराना है। ठीक है, तो हमने 3:1 में ये ली, और जो कि किसको डिसॉल्व कर लेता है? गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन में शुक्रवार को, फ्राइडे को हम करेंगे दादी अम्मा वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, दादी जी वाला क्वेश्चन करेंगे। उसमें बेचारी की सोने की जो कंगन होते हैं उसमें से सोना निकाल के ले जाता है वो चोर लेके जाता है, थीफ। ठीक है, तो एक्वारीजिया आपसे वहां पूछा जाएगा केस स्टडी में कि उसने किस में डाला दादी जी की कंगन को, तो आप कहोगे एक्वारीजिया में डाला। दूसरा पूछा जाएगा उसमें क्या क्या था, तो आप कहोगे कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा वो किस रेशियो में है, तो कहेंगे 3:1। चौथा आपसे पूछा जाएगा वो किसको डिसॉल्व कर लेते हैं, तो आप कहोगे वो गोल्ड और प्लैटिनम जो वैसे रिएक्ट नहीं करते उनको भी डिसॉल्व कर लेते हैं। क्या केस स्टडी समझ में आ गई 4 नंबर की? क्या केस स्टडी ऐसे बनती है? केस स्टडी मैंने यही बताया तुम्हें, पेपर से पहले पेपर पता होना चाहिए, और इसका एक ही रीजन है कि जब आप कंटेंट तैयार करो, जब अपना पढ़ो, तभी साथ साथ क्वेश्चन बना लो। क्या यहाँ तक लिख लिया? लास्ट। और ये तो मैडम देखा देखा लग रही, तो हमने कर लिया। यहाँ पे मेरी फोटो भी आ गई होगी, यहाँ पे मेरी फोटो भी आ गई। आने दो, ये स्लाइड तो मैडम हम कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में जाके देखेंगे। ये तो वहीं से कॉपी पेस्ट मारी है मैडम, आपने बिल्कुल मारी है। टेक्नोलॉजी है, मैं मार लूंगी, तुम भी मार लो अपनी पेज से। तुम डायरेक्ट लिख लो, चैप्टर नंबर 1 में ये सब कर चुके हैं। अभी आप हमें चौथी रिएक्शन करनी थी, किसी भी मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सोल्यूशन थे, वो तो डिस्प्लेसमेंट ही होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब कोई हाई रिएक्टिव किसी लो रिएक्टिव को हटा दे। कैटरीना ने कार मांगी ओल्ड जैन फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा था, लोहे की कील ली थी, ब्लू कलर के, ब्लू है पानी में डाली थी और वो हरा हरा हो गया था। सब याद है ना? लेक्चर नंबर 3 था, 4 था, चैप्टर नंबर 1 का था। तो आयरन नेल जो कि कॉपर सल्फेट में डाला, उसने उसको फूक दिया। सब करा हुआ है भी। हमें रिएक्शन करनी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन चैप्टर 1 में ही कर चुके। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब वहां पे करा दिया था, दोबारा नहीं कराऊंगी। जिसको डाउट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला देख लेंगे। जब भी कोई मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जाएगा, खुद इसकी जगह बैठ जाएगा और उस बी को बाहर निकाल देगा। ये सब हम कर चुके हैं। अब चलते हैं रिएक्टिविटीज। मैम ये भी तो आपने वहां से कॉपी पेस्ट मारा है, बिल्कुल मारा है। कैटरीना ने कार मांगी ओल्ड जैन फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। मैडम ये याद है, ये क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसमें सारे मेटल्स होते हैं जो कि घटते 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 हिसाब से लगाए होते हैं। मैडम ये सब पता है हमें। आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ो जी? क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद छुट्टी। पहला, वाई सोडियम इज केप्ट इन मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। मैडम हमें पता है
नोट्स में लिखा था, क्योंकि अगर इसको मिट्टी के तेल में नहीं रखा ना तो ये आग लग जाएगा और कोई एक्सीडेंट करवा देगा, इसीलिए हमने इसको बचने के लिए कैरोसिन ऑयल में छुपा के रखा है। दूसरी रिएक्शन, क्या लोहा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है? जी हाँ, ये तो मैडम आपने बताई भी थी, फेवरेट रिएक्शन है बोर्ड की, देखो पूछ भी ली। मैडम जो जो क्वेश्चन बताती है ना वो सच्ची में मैडम सच बोलते हो आप। मैं तो आपके हर क्वेश्चन को लिखा करूंगा, क्योंकि आपने तो पेपर बता रखा है हमें सारा हाफ ईयरली का। अब नहीं सुना बाद में पछताएंगे। तो आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और ये दे देगा। उसके बाद कैल्शियम और पोटाशियम रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। बिल्कुल मैडम, ठंडे पानी के साथ ही कर जाते हैं। कैटरीना ने कार मांगी तो यहाँ पे देखो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे दोनों, और दोनों ने H2 बनाई, लेकिन ये आग नहीं लगाता और कैटरीना तो क्या लगा देती है, कैचेज फायर। मैडम सब तो करा चुके हो, अब दोबारा क्यों करा रहे हो? क्वेश्चन अभी करा देते हैं मैडम, तुम्हारी ज्यादा अच्छी है। फिर कहता है एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हो गया जी। पांचवा चलो, कहता है हमारे पास आयरन को रिएक्ट करो, हमारे पास है किसी भी सल्फेट के साथ, तो हमने कर दिया है डाइल्यूट, हमने ले लिया H2SO4, उसको आयरन के साथ रिएक्ट करा तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। फिर FeSO4 को Zn के साथ करेंगे तो ZnSO4 प्लस, सारी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो अब इसमें हम समरी समझते हैं। हमारा सारा हो चुका है, समरी समझते हैं। अब पहले हमने करी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हमने करी मेटल की रिएक्शन एयर के साथ हवा में, याद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दोगले होते हैं। फिर पानी के साथ करी ठंडा पानी, गर्म पानी, स्टीम पानी। कैटरीना ने कार मांगी ओल्जन, फिर भी एक्यू मिली सिल्वर ओडी। फिर हमने करी एसिड के साथ, फिर हमने करी सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, और यहाँ पर हमारा स्वाहा। आज का लेक्चर तो इसी के साथ मेरा बच्चा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो कि नहीं रहे हो, मुझे तो ये बताओ। लाइक जरूर करोगे, इस वीडियो को जानने से पहले लाइक करोगे वीडियो को। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो।